जय माँ शुलनी। मैं विंध्या ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका मेरी आज की होम ब्लॉग में। रात के दरिया का किनारा भी कभी आएगा, वक्त का क्या है हमारा भी कभी आएगा। मेरे हिस्से में कभी आया था अच्छा कोई दिन, पूछना था कि दोबारा भी कभी आएगा। तो ये दिन महीने साल यूं ही गुजर जाएंगे। हम गृहिणियाँ अपनी किचन से शुरू और किचन पे ही ख़त्म हो जाएंगी। तो ब्रेकफास्ट में चीला बना दिया है और साथ में लंच की भी तैयारियां कर ली है। आज सफ़ेद छोलों को आलू के साथ तड़का लगाया, बच्चों के लिए ड्राई नींबू वाले भी रख दिए हैं और चावलों को भी पका दिया है। तो आज जल्दी जल्दी किचन का सारा काम निपटा लिया है। पर ये काम कहाँ फुर्सत दे पाते हैं और एक के बाद एक याद आते रहते हैं। जल्दी जल्दी अपनी फाइल्स को भी निपटा रही हूँ और पेंडिंग ना रह जाए कोई तो फाइल, इसलिए एक एक करके ऑटोग्राफ दे रही हूँ। अब जल्दी का काम कभी कभी ना थोड़ा गड़बड़ वाला भी होता है। तो आज हुआ यूँ कि जाना था भागवत कथा में, पर पता है क्या हुआ, लाइट ही चली गई। कभी लाइट की टेंशन तो कभी कुछ काम ना छूट जाए इसकी टेंशन। बस सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा था। तो क्या अब लाइट नहीं आएगी तो हम तैयार नहीं होंगे? ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो बस अब तैयार हो हम भी चल पड़े थे भागवत के लिए। बहुत टाइम बाद ये मौका लगा कि माँ पापा के साथ जाने का। तभी सुबह से जल्दी जल्दी लगी थी क्योंकि टाइम से भी पहुंचना था। बस ये रास्ता ना गपशप और डिस्कशन में ही बीत गया। कुम्हाटी पहुंचकर नाहन रोड की तरफ टर्न हुए तो भोजनगर पहुंचकर लाडो को प्यास लगी। अच्छा एक बात बताऊं, उस साइड का मौसम ना हमारे सोलन के मुकाबले काफ़ी गर्म था। मतलब यहाँ गर्मी जैसी फीलिंग नहीं, गर्मी ही लग रही थी। बस गाड़ी से उतरकर थोड़ा ही ऊपर चलना पड़ा और अब हम पहुंच चुके थे तड़ोल गांव, जहां भागवत कथा का आयोजन था। ये गांव भोजनगर से थोड़ा ही आगे जाकर है, चक्की मोड़ रोड पर। इस गांव में मेरा पहली बार जाना हुआ। रास्ता बिल्कुल अच्छा और साइड में लगते ये खेत बिल्कुल गांव की असली पहचान करा रहे थे। कथा का आयोजन समस्त तड़ोल गांव वालों ने किया था और व्यवस्था एकदम दुरुस्त। वेलकम गेट के साथ शूज़ और पानी पीने की उचित व्यवस्था। पंडाल में पहुंचे तो अभी कथा शुरू होने में समय था। माथा टेक हम भी वहां पर सभी से मिले, थोड़ी देर भजन सुने और बस उसके साथ ही देखे ना, अब व्यास जी भी गद्दी पे आसीन हो गए थे। इसके बाद व्यास जी का स्वागत और पूजा से शुरू हुई भागवत कथा। बस देखते ही देखते खाली पंडाल कब भर गया पता ही नहीं चला। लोग आते ही जा रहे थे। एक आज सोने पे सुहागा वाली बात बताऊं कि भागवत कथा में आज माखन चोर यानी कृष्ण जन्म था। जब मैंने ये तैयारियां देखी तो सचमुच खुद को इस भागवत में आने पर बहुत ही सौभाग्यशाली समझा। सचमुच ये आज का दिन तो जैसे आशीर्वाद से भरा था। लाडो ने पहली बार कृष्ण जन्म देखा तो बहुत खुश हुई कि ऐसा होता है। सचमुच आजकल के बच्चों के लिए ये सब चीज़ें तो जैसे फिल्म सीन की तरह ही है। ब्यास जी ने कृष्ण जन्म का खूब बखान किया और भागवत कथा का अमृतपान हम सभी को कराया। इसके बाद खूब बधाई गीत गाए गए, सब लोग खुशी से खूब नाचे झूमे और आप देख ही सकते हैं कि सबकी खुशी माखन चोर के जन्म पर कितनी बढ़ गई है। और मैं कृष्ण जन्म पर सभी तड़ोल वासियों को बधाई भी देती हूँ। बस इसके बाद अब आरती और सभी ने माथा टेक व्यास जी से आशीर्वाद लिया। इसके बाद प्रसाद और भंडारा की व्यवस्था की बात करूं तो गांव में खेतों में ये व्यवस्था बड़ी ही अच्छी तरह से की जाती है। सभी ने आराम से खाना खाया, कोई जल्दबाजी नहीं थी। गांव वालों के सौजन्य से किया जाने वाले भागवत कथा का आयोजन बहुत ही शानदार रहा। आपसी भाईचारा और सहयोग से इस तरह के आयोजन बड़े ही शांति और श्रद्धापूर्वक किए जाते हैं। यही तो हमारे गांव की पहचान है और हमें इस पर गर्व भी होना चाहिए। और इस तरह के आयोजन गांव की एकता और भाईचारे को और भी बढ़ावा देते हैं। तो अब देखा ना आपने भागवत कथा का आयोजन, मैं गांव भी ले गई आपको भागवत कथा दिखाने और सुनाने के लिए, और प्लस पॉइंट कि आपको आज कृष्ण जन्म भी दिखाया। लेकिन व्यास जी का आशीर्वाद तभी मिलेगा जब आप ब्लॉग को लाइक शेयर और कमेंट करेंगे। तो जल्दी कीजिए और अब मुझे दीजिए इजाज़त।
कल नए ब्लॉग के साथ फिर आऊँगी, तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहें।